एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु पर। तो अभी हम अपने चैनल पर कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो कवर कर रहे हैं और अभी तक हम आपको उसके बेसिक कंसेप्ट है थ्योरी के वो दे चुके हैं और जो उन्होंने पहली लेवल दी थी यानी प्री कन्वेंशन लेवल उसके बारे में बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेवल 2 के बारे में। लेवल 2 में भी दो ही स्टेजेस हैं, जो इनकी तीनों लेवल्स हैं उन सब के अंदर दो स्टेजेस हैं। तो लेवल 2 है हमारी कन्वेंशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि प्री कन्वेंशन लेवल में क्या होता है, उसमें बच्चे होते हैं। अब कन्वेंशन लेवल में क्या है, जो अब वो बच्चे नहीं रहते, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वे एडोलेसेंस की ओर बढ़ जाते हैं और जो हमारा अर्ली एडल्टहुड है यानी मिड 20s के आसपास तक, इसके आसपास तक उनका इन्होंने ना कोई जो कोलबर्ग है इन्होंने कोई ना टाइम स्पेसिफिक ये चीजें नहीं दी थी, बस उन्होंने मोटा मोटा बताया था कि हाँ लगभग इस जो एज के बच्चे हैं वो यहाँ पर है कि चाइल्डहुड के यहाँ पर हैं, एडोलेसेंस के इधर हैं और जो बड़े हो जाते हैं ओल्डर एज में वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं बांटा जैसे प्याजे वगैरह ने बांट रखा है। ये देखिए कन्वेंशनल स्टेज। अब कन्वेंशनल स्टेज, अब इस वर्ड को पकड़िए, कन्वेंशनल क्या होता है, पारंपरिकता। अब पारंपरिक क्या है कि यानी जो हमारी सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे हैं वो पारंपरिक रूप से जो चीजें चली आ रही है उन्हीं को फॉलो करना। इसमें क्या है, इसमें जो सोसाइटी है ना उसका बहुत मेन रोल है, सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा एक मेन रोल होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो सोसाइटी है ना वो लोगों के बेटरमेंट के लिए रूल बनाती है। जो सोसाइटी है वो लोगों के बेटरमेंट के लिए रूल्स बनाती है और जो सोसाइटी है उन्होंने जो रूल्स बना दिए वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, इसलिए वो मानते हैं कि जो सोसाइटी है यानी जो हमारी यहाँ पर अथॉरिटी है वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हम ये नहीं पूछते यहां पर कि ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं, अगर सोसाइटी ने बनाए हैं तो ये मान लिया जाता है कि वे रूल्स लोगों की भलाई के लिए बनाए गए होंगे। यानी कि जो ज्यादा यानी जो सोसाइटी है वो छोटी तो होती नहीं, उसमें अलग अलग रेस के, अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये सोसाइटी के भले के लिए बनाए गए होंगे। ये जो कन्वेंशनल स्टेज है उनमें लोगों का मानना है। लेकिन क्या ऐसा असल में होता है वो तो एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि हम यहां पर अब इसकी स्टेज पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब देखिए इसमें यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी का मेन रोल है, सोसाइटी की ही मानी जाती है, सोसाइटी में अच्छा दिखने के लिए कि क्या हम सोसाइटी में उस चीज पर खरे उतर रहे हैं, क्या सोसाइटी में हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर हम ये काम करेंगे तो क्या सोसाइटी हमें अच्छा समझेगी। मतलब कुल मिला के इसमें बात क्या है, सोसाइटी के आसपास ही घूमती है। अब देखिए जो इसकी पहली स्टेज आ जाती है यानी कि जो हमारी स्टेज 3 होती है, स्टेज 3 ये कौन सी होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और आपको पता है इस वाले नाम से इसको बहुत कम लोग जानते हैं। इस वाली स्टेज को ज्यादातर जाना जाता है गुड बॉय और गुड गर्ल। इस वाली स्टेज के नाम से इसे ज्यादा जाना जाता है। ऐसा क्यों है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपने बड़ों के सामने, अपनी सोसाइटी के सामने एक अच्छा, एक आदर्श इंसान बनने की कोशिश करता है। वो ये देखता कि कोई उसे ये कह दे कि हाँ ये एक अच्छा बच्चा है। देखिए जैसे कि जो इसमें क्या है, जो इस स्टेज में है इसमें बच्चा ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है अभी, वो ठीक है वो चाइल्डहुड से बाहर आया पर इतना बड़ा नहीं हुआ, उसे औरों का जो एक्सटर्नल अप्रूवल है वो उसे चाहिए, उसे दूसरों से ये सुनना कि हाँ मैं अच्छा हूं। जैसे कि जब हम बच्चे थे क्या कह देते थे, गुड बॉय गुड गर्ल ऐसी चीजें कह देते थे, वो सुनकर अच्छा लगता था ना। तो क्या होता है बच्चा ना इसमें क्या करता है, वो अपने बड़ों की या जो सोसाइटी के जो उसके क्लोज मेंबर्स होते हैं उनकी वो एक्सेप्टेंस सीख करने के लिए ऐसे काम करता है जिससे कि उसे गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग मिले। अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें ना पहले क्या कर रहा था बच्चा, पनिशमेंट से बचने के लिए या रिवॉर्ड पाने के लिए ये चीजें कर रहा था वो स्टेज 1 और 2 में। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर बच्चा सिर्फ गुड बॉय और गुड गर्ल यानी कि दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए वो काम करेगा। मान लीजिए कि टीचर ने कहा कि ये होमवर्क करना कल, तो बच्चा इसलिए ज्यादा इसमें ये नहीं देखेगा, देखो उसे पनिशमेंट का तो डर हमेशा ही रहता, वो तो बात तक रहता है। लेकिन क्या होगा यहां पर उसकी जो मेन प्रेफरेंस होगी वो ये होगी कि उसको उसका टीचर कह दे कि हाँ देखो भाई ये बच्चा ये काम करके लाए तो ये एक अच्छा बच्चा, वो एक गुड बॉय या गुड गर्ल है। अब इसमें एक चीज और सीखने की होती है, बेसिकली स्टेज में मेन यही है। लेकिन एक चीज देखिए, इससे और एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं कैसे बनते हैं। एक आपको ना खास कर स्टेज से ना एक पूरी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है,
4-5 लाइन की वो स्टेटमेंट होगी, मेनली आपको बस उसमें ये ढूंढना है, उसमें लाइन आपको कहीं ना कहीं ये जरूर लिखी होगी। जैसे मान लीजिए कोई टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पर ये होगा कि वो टीचर से अपनी प्रशंसा पाना चाह रहा था या पेरेंट्स से अपनी प्रशंसा पाना चाह रहा था, तो आपको ये प्रशंसा वाला वर्ड यहां पर देखना, या फिर वहां पर गुड, मतलब जैसे एक इडियम होता है गुड बुक्स में आना, यानी कि इस टाइप के आपको कहीं ना कहीं वे वर्ड्स लिखे मिलेंगे, तो समझ लीजिए कि वो इसी स्टेज की बात कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, बच्चा ना इसमें जो उसके जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स, आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, जो उसके क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं उसी पे वो ज्यादा फोकस करता है। ये नहीं है कि वो किसी भी रैंडम आदमी के सामने बहुत ज्यादा बढ़िया बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी इतने समझदार नहीं हुए हैं बच्चे। ये देखते हैं कि जो उनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, यानी उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके पीयर्स, वो उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है कि वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है कि मेरे को यहां से कहीं ना कहीं से अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। यानी कि इस स्टेज में याद रखना कि उसका ज्यादा मेन फोकस होता है अपने क्लोज रिलेशनशिप्स पे। फिर आ जाते हैं एक और चीज, बच्चा ना जो अपना रोल्स है वो चेंज करता रहता है इसमें। अब ये क्या बोला है, ये रोल्स चेंज क्या है, ये देखिए। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, क्या जो बिहेव उसने अपने पेरेंट्स के सामने किया वो वही बिहेव अपने टीचर के सामने करेगा? तो जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने पेरेंट्स के सामने किया उस चीज पर पेरेंट्स ने गुड बॉय उसे बोल दिया, जरूरी नहीं है कि टीचर भी उसे उसी बात पर गुड बॉय बोल दे। यानी कि क्या है, यहां पर बच्चा अलग अलग अपने जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनसे अप्रूवल लेने के लिए, उनसे एक अच्छा इंसान कहलाने के लिए वो अलग अलग रोल्स चेंज करता है। मान लीजिए एक टीचर आपको एक अच्छा कब कहेगा, जब आप अपनी असाइनमेंट पूरे टाइम पर सबमिट कराओ, आप होमवर्क करो। ये मैं एकेडमिक में बात कर रहा हूं। जो आपका मान लीजिए कोई म्यूजिक टीचर है, वो आपको गुड बॉय या गुड गर्ल कब कहेगा, जब आपको मान लीजिए कोई वो इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना सिखा रहे और आप मान लीजिए गिटार बजाना सीख जाते हैं, आपको वहां से अप्रूवल मिल जाएगा। पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी अपनी मम्मी की छोटी मोटी किसी घर के काम में मदद कर दी तो उनसे आपको अप्रूवल मिल गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, वो एक ही रोल को लेकर नहीं चलता कि ये कि अपने पीयर्स के सामने भी ये कर दिया, टीचर के सामने भी, म्यूजिक टीचर के सामने भी, स्पोर्ट्स टीचर के सामने भी, नहीं। उसे अपना रोल चेंज करना पड़ता है। उसे गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग लेने के लिए अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग तरीके के रोल यहां पर डिफाइन होते हैं उसके। तो क्या इसकी यहां पर क्या क्या हमारी स्पेशलिटी है, गुड बॉय गुड गर्ल, जो कि मेन पॉइंट है। दूसरा देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा डीप से यहां पर क्वेश्चन आते हैं जब ये आपको 2 पॉइंट्स काम आएंगे, बाकी इतने डीप से आते नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उन पे ज्यादा फोकस होता है। उन्हें पूरी सोसाइटी इंप्रेस करने से इतना कोई मतलब नहीं है, और वो हमेशा जो अलग अलग इंसानों के सामने अपने रोल्स चेंज करते रहते हैं उनके सामने अच्छा दिखने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टेज की ओर। ये है स्टेज 4। स्टेज 4 का नाम क्या है, सोशल लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेज का नाम है। जो मैंने आपको कन्वेंशनल, जब मैं आपको समझा रहा था, जो मैंने आपको सोसाइटी की बातें की थी, वो इसमें बहुत ज्यादा आएंगे। इससे पहले जो स्टेज थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसमें क्या था, उसमें बच्चा इतना मैच्योर नहीं था कि वो सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाए। उसके लिए सोसाइटी का कंसेप्ट क्या था कि उसके आसपास के लोग, उसका क्लोज रिलेशनशिप, वहीं तक उसकी जो सोसाइटी है वो सीमित थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर इंसान और बड़ा होता है और मैच्योर होता है, तो यहाँ पर ना सोसाइटी का रोल बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अच्छा इनको भी बनना है, इनको भी गुड बुक्स में आना सोसाइटी की, लेकिन उनके लिए सोसाइटी का मतलब था कि उनके क्लोज रिलेशनशिप तक। इनके लिए सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी एज अ होल, यानी कि ये क्या मानते हैं, जो सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं उनको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो रूल्स है सोसाइटी के वो बेटरमेंट के लिए बनाए गए हैं। ये चीज मैंने आपको कन्वेंशनल समझाते हुए बताए थे कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो लोगों की बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। अगर सोसाइटी रूल्स नहीं बनाएगी तो सोसाइटी हो सकता है माल फंक्शन करने लग जाए। माल फंक्शन, इसका क्या मतलब है कि सोसाइटी ढंग से काम ना करे, जो लोगों को अलग अलग जो रूल्स डिफाइन करे गए हैं अगर वो सोसाइटी ना करे तो हो सकता है सोसाइटी ढंग से काम ही ना करे। ये इन लोगों का मानना है। ये लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए वो बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छे के लिए बनाए गए होंगे। मान लीजिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक रेड लाइट है, रेड लाइट हो रखी है, क्या करेगा जो इस स्टेज में जो इंसान होगा ना,
बेशक कितना भी खाली रोड हो, वहां पर बेशक ट्रैफिक 10 दिन में एक गाड़ी भी ना आती हो, लेकिन वो वहां पर की रेड लाइट नहीं जंप करेगा। वो देखेगा अगर मेरे को किसी ने देख लिया तो यूं कहेगा कि अरे भाई ये तो सोसाइटी के खिलाफ जा रहा है, इसने तो रेड लाइट जंप कर दी। या फिर सोसाइटी का कोई भी रूल है वो उसको ब्रेक करेगा, यानी जो सोसाइटी ने एक सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं उनमें से वो किसी को ब्रेक करता है तो वो उनको ब्रेक करेगा ही नहीं। वो ये सोचेगा कि अगर मैंने ये ब्रेक कर दिया तो सोसाइटी में मेरी इमेज डाउन हो सकती है। अब इस चीज को नोटिस कर रहे होगे, बेसिकली और कुछ नहीं, ये जो हमारी पिछली स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। इसमें बस लोगों के लिए सोसाइटी का दायरा बढ़ गया है, उनके लिए सोसाइटी में हर एक प्रकार के लोग हर एक प्रकार के काम आ जाते हैं। तो इसलिए यही है कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर सोसाइटी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं और उनका मानना है कि अगर जो सोसाइटी है वो सभी के बेटरमेंट के लिए रूल्स बनाती है, और अगर यहां पर सोसाइटी के रूल्स लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। जो हमारी जहां पर लोग रह रहे हैं उस पूरी की पूरी समाज का डाउनफॉल होगा और सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, यही उनका मानना है। तो ये हमारी कन्वेंशनल स्टेज थी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वो कौन सी है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो दोनों लेवल्स आए हैं वो उनकी जो दोनों स्टेजेस हैं वो आपस में काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए इनको अलग अलग लेवल्स में कैटेगराइज करा गया है। जैसे तो अगली वीडियो में जैसा कि मैंने बताई दिया हम पोस्ट कन्वेंशनल को कवर करेंगे।